अस्सलामुअलैकुम। नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। मैं आज शेर शाह कबाड़ी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है यहाँ के सदर जो है वो जाहिद देलवी साहब यहाँ पे लोगों का जो है, दुकानदारों का जो है यहाँ पे उनके मसाइल जो हैं सुन रहे हैं और उनको जो है हल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ी जिसको कहते हैं तादाद में जो है वो दुकानदार हजरात जो शेर शाह कबाड़ी मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और इनके मसाइल जो हैं यकीनन जिस तरह इस वक्त कराची में जो है लातादाद मसाइल हैं, इसी तरह मार्केट के भी जो है ना वो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं। तो इस मसाइल पर जो है वो गुफ्तगू हो रही है। हम यहाँ पे कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि मसाइल क्या हैं और मसाइल किस तरह हल हुए। तो हमने कुछ लोगों से गुफ्तगू करी है वो, और यहाँ के शेर शाह कबाड़ी मार्केट के जो सदर हैं जाहिद देलवी साहब, उनसे गुफ्तगू करिए तो वो गुफ्तगू हम आपको सुनवाते हैं। चलिए आ रहे हैं हम तमाम मेंबर मिलके, जो भी मामला होते हैं हमारे। कल से एक फसाद चल रहा था, अभी मसला हल किया सारे बैठ के। तो हम जाहिद भाई के पास आते हैं, कभी जो भी मसला होता है हम बैठ के इस मसले का हल निकालते हैं। तो अभी सुलहनामा कराया 2 पार्टियों का, सारे मुतमिन हो गए और दुआ भाई से मुतमिन, बिल्कुल मुतमिन इकबाल भाई से मुतमिन, हाँ, इकबाल भाई से, जाहिद भाई से, इनसे सबसे मुतमिन, सबसे मुतमिन। रखीम, मैं ते दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जाहिद भाई, इकबाल भाई, अब्दुल सत्तार भाई का और अली रज़ा रिंद भाई का, नासर भाई का, जिन्होंने मेरे बेटों का मसला हल करवाया, इस कमेटी में लेकर आए और बग़ैर किसी हील होजत के उन्होंने हमारी सपोर्ट की, अपने बंदों की आपस में सुलहनामा करवाया। मैं इनके इस फैसले से खुश हूँ। हमें आइंदा भी कोई तकलीफ़ होगी तो मैं इस इकबाल भाई के पास जाऊँगा, जाहिद भाई के पास जाऊँगा। कोई उम्मीद नहीं है, एक मुसलमान है, एक छत के नीचे खड़े हैं। हम रात को सिर्फ 2 घंटे के लिए अपने घर जाते हैं, बाकी 14 घंटे हम यहाँ इस मार्केट में गुजारते हैं अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने के लिए। जाहिद भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो जब तक हम जिंदा हैं, जाहिद भाई इस मार्केट का सदर है माशाल्लाह, जब तक सदर हैं। और इकबाल भाई जब तक इंशाअल्लाह हम जिंदा हैं, हमें कोई भी परेशानी होगी हम SHO के पास में बाद में जाऊंगा, मैं पहले इकबाल भाई के पास जाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमने छोटा सा गलती किया, माफ़ी तलब भी हो गया। जाहिद भाई थे, इकबाल भाई थे, हमारे बड़े जाहिद भी हम लोग का गलती ये कि हमने इन लोगों को बताया नहीं पहले। अगर बताया तो इतना मसला ही नहीं आता था। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक ने आफियत किया, आफियत वाला मामला किया, आपस में सलाहनामा हो गया। अभी आप मुतमईन हैं? बेशक मुतमईन है। जाहिद भाई की बातों, इकबाल भाई की बातों से जो भी फैसला हुआ मुतमईन हो, बिल्कुल। सामने वाले को माफ़ कर दिया? हाँ, हमने माफ़ी तलब भी कर लिया। फैज़ान है, मेरा मुस्तफ़ा मोटर मार्केट में मेरी दुकान है। रात एक छोटी सी तलख़ कलामी गलत फहमी की वजह से हमारी थोड़ी लड़ाई हो गई थी, जिसका आज सुलहनामा ये माशाल्लाह हमारे इकबाल भाई हैं और सदर जाहिद हैं, इनके साथ अल्लाह की रज़ा के लिए हम दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। ठीक है, ये सब मार्केट के मेंबर यहाँ मौजूद थे, उसकी वजह से हम मुतमईन हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इन सब की मदद से हम लोग सब एक ख़ानदान हैं। हम सुबह आते हैं इस मार्केट में, रात को घर जाते हैं, सिर्फ सोने की नीयत से घर जाते हैं। जाहिद भाई की काविश है मार्केट के हवाले से माशाल्लाह आज से और हमेशा से इनकी काविश यही रही है कि इस मार्केट में अमन रहे और ये सब मुत्तहद होकर ख़ानदान की तरह रहे। ये काविश और आज भी यही नतीजा सब ने सामने आया। इकबाल भाई बड़े हैं, ये बड़े हैं, हमें आज के बाद, ये आज से पहले जो भी मुश्किलात हुई हमने इनके सामने रखी हैं। ये भी मामला हुआ वक्ती तौर पे, जो भी मामलात हुए, ठीक है, उसकी मैं भी माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। और हम अल्लाह की रज़ा के लिए, मैंने ये भाई हैं, इनको मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दी और ये हम लोग काम भी साथ ही कर रहे हैं। ये 1-2 महीने जो काम ना होने की वजह से, इस वजह से थोड़ी तलख़ कलामी हुई जिससे लड़ाई बनी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अब हम राज़ी हो गए। मार्केट के खजानची हैं, मैं एक ज़रा सवाल करूँगा इस मसाइल से हटके। क्या आप समझते हैं कि जाहिद भाई जो है सदारत के मनसब पे जो बैठे हुए हैं अपनी खिदमत ठीक दे रहे हैं या? माशाल्लाह हम रात किसी टाइम भी फ़ोन करते हैं इनको, ये उसी टाइम जवाब देते हैं। इससे बढ़ के और कोई बात नहीं होनी चाहिए। इंसान है ना, रात 100 मसले हम लेट नाइट भी काम करते हैं, हमारे साथ कोई ऊँच नीच होती है तो हम जाहिद भाई को फ़ोन करते हैं, फ़ौरन रिस्पॉन्स आता है उस चीज़ का। ठीक है, मैं जनरल सेक्रेटरी शेर शाह कबाड़ी बाज़ार। अभी जो मसला हुआ आप लोगों के सामने हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, यहाँ छोटे मोटे मसाइल निकलते रहते हैं। हमारी मार्केट जो है बहुत बड़ी है, हज़ारों दुकानें हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं, तो यहाँ मसले मसाइल चलते रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी अंजुमन है, हमारे सदर जाहिद साहब हैं, हमारे इकबाल साहब हैं, ये आपस में मिल के इन मसाइल को हल कर लेते हैं। और अभी ये जो आपके सामने ये मसला हुआ, ये अगर खुदा ना खास्ता ये लोग बैठ के हल ना करते
तो यह एक बहुत बड़े इंतशार की सूरत और बहुत बड़ी कैफियत बन जाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि किस तरीके से कितनी खूबी से इन्होंने इस मसले को हल किया। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर अक्सर छोटे वगैरह बड़े वगैरह होते रहते हैं। यहाँ पर हमारे गदागड़ी वाले इलाके वाले सुजुकी वाले दुकानदारों के छोटे बड़े अक्सर होते रहते हैं, चोरी चकारी होती रहती है। और जब भी चोरी वगैरह होती है तो जाहिद भाई हमारे पास आते हैं, हम जाहिद भाई के पास जाते हैं कि मसले को हम सुलझा दें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जाहिद भी हर तरीके से हमारे साथ होता है। हमारे वाइस चेयरमैन, हमारे चेयरमैन साहब है, हमारे इकबाल साहब है जिम्मेदार, और हमारे यहाँ पर यूनियन के सदर हैं जाहिद भाई, हमारे बड़े इन साहब अहदेदार हैं सारे। ये हमारे साथ कोऑपरेट करते रहते हैं। अक्सर कोई भी मसला हो, कोई पानी का मसला हो, गटर सेवरेज का मसला हो, कोई चोरी चकारी का मसला हो, तो इंशाल्लाह हम लोग बैठ के हर मसले आपस में बैठ के हम सहसा कबड्डी मसला का मसला हल कर देंगे। और भी इंशाल्लाह साथ में भाई हम आपस में ये जो काम हो हमें बताएंगे, हमारा जो मसला हो हम इनके पास आएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम लोग ये मसले हल करेंगे। मेरा नाम अली रज़ा रिंद है, मैं चेयरमैन हूँ UC4 मेबशा से। आज माशाल्लाह जिस तरह आपने देखा कबाड़ी बाज़ार और इलाके के नुमाइंदों ने किस तरह इस मसले को हल किया, मैं समझता हूँ ये हमारी रवायत रही है कि हम इसी तरह बैठ के, चाहे कबाड़ी हो या इलाके वाले, ये अब आपस के कोऑर्डिनेशन से और बाहिमी रज़ामंदी से भाईचारगी से ऐसे मसलों को हल करते हैं। माशाल्लाह हमारे सदर हैं जाहिद मलिक साहब, हमेशा इनका कोऑर्डिनेशन हमसे रहा है, हमेशा इनका ताउन रहा है। तो मैं खुश हूँ इस मसले पे कि जिस तरह हमारे यहाँ इकबाल बलोच है, हमारे सरपरस्त हैं, हमारा सीनियर है, मेरे वाइस चेयरमैन साहब भी खड़े हैं, तो एक अच्छे तरीके से हमने इस मसले को आज निपटाया है। और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम इस मामलात को इसी तरह निपटाएंगे और अच्छी भाईचारे के साथ इंशाल्लाह मामलात को सुलझाएंगे इंशाल्लाह। देखिए भाई अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली बात तो ये कि मैं जाहिद भाई हमारे यहाँ पे कबाड़ी यूनियन के सदर हैं और मैं यहाँ पे अपने इलाके का भी ज़िम्मेदार हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ज़िम्मेदार हूँ। यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब अली रज़ा रिंद साहब भी खड़े हैं, सत्तार भाई हमारे वाइस चेयरमैन हैं वो भी खड़े हैं, ठीक है ना। अब बात ये कि हमारे दरमियान एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। हम हमेशा छोटे मोटे जो भी इश्यूज़ आते हैं ये हमेशा होते हैं, कहीं पे भी हम हों, किसी भी इलाके में हों, मसले तो होते हैं हर जगह, लेकिन हम आपस में मिल कर के कोऑर्डिनेशन से, मशावरत से मामलात को सुलझाते हैं और अल्लाह के फजल से मसले बहुत अच्छे तरीके से हल होते हैं। जाहिद भाई की यहाँ पे चाहे वो कबाड़ी के ताजर बरादरी हो, चाहे मज़दूर हों, चाहे इलाके के लोग हों, इसकी हर बात को सुनते हैं और थोड़ा बहुत हम यहाँ चीज़ों की भी बात को अल्लाह का शुक्र है लोग सुनते हैं। इस वजह से हम जब भी कोई मसला होता है उसको आगे बढ़ने नहीं देते, फौरी तौर पर उसमें इंटरप्ट करके मामले को हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी किया आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों ने आपस में गले मिल कर के एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर दिया और मसला हल हो गया। ये हमारे लिए एक बड़ी बात है और हमारे बड़े भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे जाहिद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मलिक जाहिद देलवी है, मैं शेरशाह कबाड़ी मार्केट का भी सदर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आल सिटी ताजरी इत्तेहाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का भी सदर हूँ, अपनी बिरादरी का भी। तो ये मैं गुज़िश्ता तकरीबन 15 साल से इस मार्केट का सदर हूँ और मैं जो सदर बनाया गया है मैं इलेक्शन लड़के नहीं आया, मुझे इस इलेक्शन पे बिठाया गया था यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से मैं यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और मैंने कभी कौमियत या किसी फ़िरका वारियत या किसी तासुब वाली बात पे नहीं, मैंने हमेशा बात करी है कलमे की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलमा पढ़ा है, जिस मुसलमान ने हम सब एक हैं, तो यहाँ पे जो भी मसला आता है मैं उसको एक ही नज़र से देखता हूँ। मेरे पास हर कौमियत का आदमी है, सिंधी भी है, बलोच भी है, माजिर भी है, पठान भी है, मेघवार भी, तकरीबन कोई 50 इधर कौमें काम करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने कभी कोई भी मेरे पास दफ्तर के अंदर आया, हमने उसके कौमियत नहीं देखा, हमने देखा ये अल्लाह का बंदा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है और ये मेरे पास किसी उम्मीद से आया, तो मेरी कोशिश होती है कि वो ये यहाँ से खुश होके जाए और इसका जो मसला है वो हल हो। और बात ये मसले कब हल होते हैं जब इंसान की एक जो कमेटी होती है, जैसे यहाँ की मेरी कमेटी है मेरे यूनियन की, और फिर मोहल्ले के अंदर इकबाल भाई हैं, इकबाल भाई की जो पूरी एक कमेटी है, तो हम सब कोई भी बड़े से बड़े मसले मसाइल खड़े होते हैं तो हम आपस में बैठ के मशवरा करते हैं, मशवरे के बाद उस काम को अंजाम देते हैं। चाहे किसी भी लेवल पे काम हो तो अल्लाह ताला उसके अंदर मदद डाल देता है, जब जिसमें मशवरा होता है उसमें अल्लाह ताला मसले हल कराता है। तो आज तक कोई भी मसला हुआ है तो मैंने इकबाल भाई को और मोहल्ले के और भी ज़िम्मेदार उनसे बातचीत करके तो अल्लाह ताला वो मसला हल करा देता है। सर ऐसा क्यों नहीं किया गया कि आइंदा कोई ऐसा मसाइल जो है आपको सामने ना आए? इसके लिए क्या आपकी मेहनत है, क्या आपके तकाज़े हैं?
क्या आपकी स्ट्रेटेजी है कि आइंदा कोई मसला पेश ना आए? देखिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। घर के अंदर सगे बहन भाइयों में तो तनाज़ा खड़ा हो जाता है विरासत के ऊपर। ये तो फिर मार्केट है, 4,500 माशाल्लाह दुकानें, तकरीबन 350-400 गुदाम है, और जिस गुदाम के अंदर 350 ठिए भी हैं, 400 भी ठिए हैं, 200 भी ठिए हैं, 500 ठिए भी हैं, 1000 भी ठिए हैं। भाई मसाइल तो जब तक ज़िंदा है, जब तक हल रहे, आते रहेंगे, होते रहेंगे और होंगे। बात ये, जिस दिन हमने अपने दिल से मैं निकाल दी और जिस दिन हमने ये सोच लिया कि अगर मैंने सामने वाले को पहले माफ़ कर दिया या मैंने पहले माफ़ी मांग ली तो अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश यही होती है कि अगर मैं किसी को से मेरी कोई फड्डा हो जाता है या कोई मेरी कोई तनाज़ा हो जाता है तो मैं उससे पहले माफ़ी मांग लेता हूँ या मैं उसको पहले माफ़ कर देता हूँ, तो अल्लाह उससे राज़ी होता है और मसले खुद ब खुद ही हल हो जाते हैं। तो क्या पैगाम देंगे तमाम मार्केट के आपके मेम्बरान को, दुकानदार हजरात को, गोदाम वाले? मैं आपकी मीडिया की तवज्जो से मैं ये बयान एक देना चाहता हूँ, और इसके अंदर ना कौमियत देखिएगा, ना ज़ात देखिएगा, ना कोई चीज़ देखिएगा। इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, मैं लेकिन अभी बात करूँगा अपनी शेरशाह कबाड़ी मार्केट की। खुदारा जो हमारे दुकानदार हैं, साहिब हैसियत हैं, वो इस वक्त अपने बराबर में लेफ़्ट राइट देखें, कौन सा शख्स है जो बेरोज़गार हुआ है, चाहे वो कोई सा भी हो, अगर उसकी आप थोड़ी सी ताउन करोगे, उनका आप थोड़ा भला करोगे, उसको थोड़ा रोज़गार पे लाओगे तो इसका सिला आपको अल्लाह देगा। और इस वक्त मैं अपनी मार्केट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा अपनी मार्केट में उन सब पे ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश पे और मज़दूरों पे नज़र रखें कि मांगने के बजाय अगर आप उसको अपनी ज़कात में से या अपनी किसी चीज़ में निकाल के उसको दे दें, कोई छोटा मोटा कारोबार कर ले, तो इसका अजर आपको अल्लाह देगा।